जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने सियासी जमातों को भी मौका दिया था कि सब मिलकर बैठे और इत्तेफाक कर लें, तब नहीं हो सका। अब उन्होंने जिसको कहा वो जाके बैठ गए। अब देयर इज अ विल देयर इज अ वे, हाउ? देखिए, मुझे तो सारा स्क्रिप्टेड लगता है। राना सनाउल्लाह ने एक महीना पहले कहा था कि फरवरी के पहले हफ्ते में इलेक्शन होंगे, तो 4 फरवरी की डेट आ गई। इसी तरह राजा रियाज ने कहा था कि 15 फरवरी से 4 दिन पहले या 4 दिन बाद होंगे, और वो बिल्कुल राजा रियाज तो मुझे लगता है बड़े पक्के आदमी हैं, उनके पीर बड़े पक्के हैं। तो अब ये तो सारा स्क्रिप्टेड है कि पीडीएम को मालूम था, और इसके 2 मकासद थे। एक था कि नवाज शरीफ मुल्क वापस आ जाएं, उनको अदालतों से रिलीफ मिल जाए, वो अपनी इलेक्शन कैंपेन ऑर्गेनाइज कर सकें, पार्टी को मुनज़्ज़म कर सकें और चीज़ें जो हैं उनको तरतीब दे सकें। तो वो उनको मोहलत मिल गई, इसलिए 90 रोज़ की बजाय अब 180 दिन बाद इलेक्शन होंगे, और इसका मकसद नवाज शरीफ को मौका फराहम करना था। और दूसरा मकसद इसका सियासी तौर पे ये था कि पीटीआई की जितनी तोड़ फोड़ की जा सके वो कर ली जाए, और उसको जितना ज़ोर तोड़ा जा सके वो तोड़ लिया जाए। तो वो अमल बहुत हद तक मुकम्मल हो गया है, जो बाकी रह गया वो बाकी 3 महीनों में मुकम्मल हो जाएगा। तो सियासी मकासद तो ये हैं। नहीं, मकबूलियत कैसे आएगी उनके पास जिनके पास नहीं है बाकी 3 माह में? ऐसा क्या इंतजाम या बंदोबस्त हुआ? पाकिस्तान में जादू की हवा चलती है। अब देखें ना, जादू की हवा चली। पहले सुप्रीम कोर्ट जो है उसका रवैया कुछ और था, अब रवैया कुछ और है। पहले इलेक्शन कमीशन का रवैया सदर मुमलिकत की तरफ बहुत ही रूड था, अब बहुत ही ताबेदाराना है। पाकिस्तान आपको लगता है मसला सॉल्व हो गया या अभी भी बात आगे बढ़ेगी? इलेक्शन कमीशन नहीं, मेरा ख्याल अब नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अगर आप एक तारीख दें उससे नाराज हुआ तो हम यकीनी बनाएंगे। अब इलेक्शन, तो अब इसका मतलब है उन पर तौहीन अदालत लगेगी या आर्टिकल 6 लगेगा अगर इससे नाराज नहीं। अगर इलेक्शन कमीशन इख्तियार सदर साहब का था, वो ये जानते भी थे और इलेक्शन कमीशन उनसे मिलने से गुरेजा था, सदर साहब क्या रेफरेंस नहीं भेज सकते थे? अदालत, सुप्रीम कोर्ट ने आज ये सवाल उठाया कि सदर साहब हमारे पास क्यों नहीं आए? सदर साहब कमज़ोर आदमी साबित हुए मेरे ख्याल में, और कुछ मसलहतें होंगी, कोई वसी तर कौमी मुफाद उनके मद्देनज़र होगा। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे बहुत से मसाइल हैं, दहशत गर्दी है, माशी मसाइल हैं। तो सदर मुमलिकत भी जब रियासत के नुमाइंदों से मिलते हैं तो वो इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखते हैं कि वसी तर कौमी मुफाद में कुछ मसलहत से काम लिया जाए। लेकिन और ये जो आज हुआ, क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ के इख्लाकी फतह नहीं है इस तरह से कि सदर साहब को ही अदालत ने कहा कि वो तारीख दें और सबको कहा आप जाके उधर मुशावरत करें, और फिर इलेक्शन एक्ट जिसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने अब तक एतराज़ बरता, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी 100% उनकी अखलाकी फतह है। और इसका एक फ़ायदा ये है कि सियासी बेयकीनी ख़त्म हुई है और एक अब सर्टेनिटी आएगी, मुल्क इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेगा। अब देखना ये होगा कि तहरीक इंसाफ को यकसा मौके किस हद तक मिलते हैं। अभी तो मौका ही नहीं मिल रहा है ना, अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं तो पकड़ लेते हैं उनको, उनका कोई जलसे का अनाउंसमेंट होता है तो पीटीआई की सिर्फ एक राय थी आइन के बारे में। जी, तो अब देखना ये होगा कि क्या उनको इलेक्शन की रेस में शामिल होने दिया जाता है या नहीं दिया जाता। उससे मजीद चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। लेकिन ये वाज़ेह हो गया कि इलेक्टोरल प्रिंसिपल जो है वो कायम है, आइन की जो बालादस्ती का तस्वुर है वो मुस्तहकम हुआ है। वो कि इससे पहले बड़ा इनहराफ हो चुका है, सूबाई हुकूमतें 2 जो हैं उन्हें टूटे हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया। मंतकी अंजाम तक आपको बात अब की बार जाती दिखाई दे रही है? 100%, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो बातें हुई हैं आर्टिकल 6 का भी जिक्र हुआ है। इस पे तो अगर सदर जो हैं तारीख नहीं देते तो उन पे तो आर्टिकल 6 भी लग सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जुडिशल काउंसिल में भी केस उठाया जा सकता है। केस उठाया गया। मेरा ख्याल है कि सिर्फ कोई तारीखों पे शायद इख्तलाफ होगा, तो हो सकता है सदर जो हैं जनवरी की कोई तारीख कह रहे हों। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अगर 11 फरवरी फर्ज कर लेते हैं, जो वैसे राना साहब इनकार कर चुके, उस पर इलेक्शन का इनेकाद आईनी होगा? नहीं, आइन से तो इनहराफ हो ही गया। अब 90 रोज़ की बजाय 180 रोज़ हो गए। लेकिन उसे कोई ना कोई शक्ल तो देनी पड़ेगी ना उससे। हाँ, वो तो फिर एक तरह से जब सुप्रीम कोर्ट की स्टैंप लग जाएगी तो वो फिर लीगलाइज हो जाएगा। तो डिलेड एक्शन भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं होगा ना। अब देखें ना, आइन की बहुत सी शिकें ऐसी हैं जिस पे अमल नहीं होता। नहीं, अगर टाइम फ्रेम में नहीं भी होगा तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा ना। तो उसमें ये है कि अगर अमल तो हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद कहीं पे ये सोच है कि अभी तहरीक इंसाफ पूरी तरह मुंतशिर नहीं हुई है, कोई 10-15 दिन और चाहिए। जनवरी में नहीं, 11 फरवरी तक मुकम्मल तौर पे उसको हम कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि ये तो साफ नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ को जो है वो एक कंटेन करना है, कंटेनमेंट की पॉलिसी है, -1 की पॉलिसी है। और तहरीक इंसाफ को 30 सीटें दी जाएं या 60 सीटें दी जाएं, ये भी सोच होगी नून लीग के जहन में कि हम किस हद तक तहरीक इंसाफ का जो है उसका वो कंटेन करें।
اور اب یہ ہے کہ موسم ایک لحاظ سے بہت حد تک آپ نے دیکھا نا، غلام سرور اور یہ سب لوگ بھی چھوڑ چکے ہیں، اور فروخ حبیب اور فلاں، تو تحریک انصاف کی صفوں میں خاصا انتشار ہے۔ تو جیسے کہ ہمارے قانونی ماہر جو ہیں نیر صاحب کہتے ہیں کہ جو کرمنل کیسز ہیں ان کی 1.5 سال کے بعد جو ہے وہ ہوا نکلنی شروع ہو جاتی ہے، تو پھر تحریک انصاف دوبارہ سے منظم ہونا شروع ہو جائے گی، تو وہ پھر تو حالات ٹھیک نہیں رہیں گے نا۔ تو ابھی بہتر موقع ہے کہ جنوری فروری میں الیکشن ہو جائیں تو تحریک انصاف کو کنٹین کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت سب سے بڑا پاکستان میں ایشو یہ ہے کہ تحریک انصاف کو کنٹین کیا جائے۔ انہوں نے ان کا جو ریاست سے ٹکراؤ ہو گیا نا 9 مئی کو، اس کی وجہ سے ان کے لیے مسائل بہت بڑھ گئے ہیں، اور اب ان کو جب کنٹین کر لیا جائے گا، اس کا بندوبست پورا نٹس اینڈ بولٹس کس لیے جائیں گے، تو پھر الیکشن ہو جائے گا، چاہے وہ صدر صاحب کو کوئی منا لے گا کہ نہیں جنوری کی ضد نہ کریں، فروری میں ہی ٹھیک ہے، 11 فروری ٹھیک ہے، تو پھر وہ مان بھی جائیں گے۔ لیکن صدر کو اب کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ آرٹیکل 11 فروری نہیں ہوگا عدنان عادل صاحب، 11 فروری نہیں ہوگا۔ تو چلیں پھر شاید کوئی اور ہو، آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہے۔